डिस्टेंस मेजर इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगले बस 5 मिनट में ही मैं आपको इस टॉपिक का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि डिस्टेंस मेजर ये एक बहुत बड़ा टर्म है और जितना बड़ा टर्म है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, बट इस टर्म के अंदर उतने ही लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस का और एक टर्म है विच इज़ कॉल्ड एज सिमिलैरिटी। ठीक है, बट इन दोनों टर्म्स को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे एंड ये देखेंगे कि इन दोनों टर्म्स का यूज़ क्या है। ठीक है, मतलब ये दोनों टर्म्स यूज़ कहाँ पे होता है। अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो या अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो तुम लोग को एक चीज़ होंगी अपने कॉलेज में विच इज़ कॉल्ड एज बीई प्रोजेक्ट। मतलब बेसिकली तुम्हें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अब जब तुम वो प्रोजेक्ट बनाओगे तो एक तरफ तुम वो प्रोजेक्ट बना ही लोगे, बट दूसरे तरफ तुम्हें उस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जब तुम्हारा वो रिसर्च पेपर लिखना हो जाएगा उसके बाद तुम्हारे बीच में एक चीज़ आएंगी जिसको हम कहते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेगरिज्म चेक। इसमें क्या होता है, इसमें जो तुमने रिसर्च पेपर बनाया है और अभी तक जितने भी रिसर्च पेपर बने हैं उन दोनों को कंपेयर किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या तुम्हारे रिसर्च पेपर सिमिलर है क्या, और वो सिमिलर नहीं होने चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी वेरी लेस सिमिलैरिटी बिटवीन योर रिसर्च पेपर एंड बाकी के जितने भी रिसर्च पेपर है वो। ओके, वो सिमिलैरिटी 6 to 7% के बीच में होनी चाहिए, दैट्स इट। उसके ऊपर सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो सिमिलैरिटी चेक है इसके पीछे डिस्टेंस मेजर का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज मेरे पास दो स्टेटमेंट्स है, एक स्टेटमेंट कहता है कि मनन लव्स ईटिंग बैट्स और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि मनन लाइक्स ईटिंग बैट्स, राइट। अब मुझे ये चेक करना कि दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में कितनी सिमिलैरिटी है। तो ये जो मैं चेक करूंगा कि दोनों स्टेटमेंट में कितनी सिमिलैरिटी है, इसके पीछे भी डिस्टेंस मेजर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी इन दोनों एग्जांपल से आप ये देख पा रहे हो कि डिस्टेंस मेजर क्यों और कैसे और कहाँ पे यूज हो रहा है। तो बेसिकली हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर दो चीज़ों के बीच में हमें सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके पीछे डिस्टेंस मेजर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। एंड और एक चीज़ तुम लोग को समझ गई रहेंगी ये सारी की सारी चीज़ें सुन के, विच इज़ कि सिमिलैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस बिग टर्म कॉल्ड एज डिस्टेंस मेजर। बट ये जो सिमिलैरिटी टर्म है इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, सिमिलैरिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अलाइक टू डेटा ऑब्जेक्ट्स आर। मतलब सिमिलैरिटी ये बताता है या ये मेजर करता है कि दो डेटा ऑब्जेक्ट्स कितने अलाइक है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्टेंस मेजर के ऊपर। और डिस्टेंस मेजर इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ डिसिमिलैरिटी बिटवीन टू आइटम्स। मतलब डिस्टेंस मेजर दो आइटम्स के बीच में कितनी डिग्री ऑफ डिसिमिलैरिटी है ये इंडिकेट करता है। ओके, एंड अगर तुम्हें ये दो स्टेटमेंट्स कुछ थोड़े से नहीं समझ में आ रहा है तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट तुम्हारी और ज़्यादा मदद करेगा, मतलब तुम्हें और ज़्यादा क्लियरिटी देगा। थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट कि वी हैव टू अप्लाई डिस्टेंस मेजर टू फाइंड सिमिलैरिटी। मतलब हम डिस्टेंस मेजर अप्लाई करते हैं ताकि हम सिमिलैरिटी कितनी है वो फाइंड आउट कर सके, राइट। एंड फोर्थ स्टेटमेंट सेज दैट कि जितना डिस्टेंस स्मॉल होगा उतना डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी हाई होगा और जितना डिस्टेंस लार्ज होगा उतना डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी स्मॉल होगा। ओके, मतलब बेसिकली इसका वाइस वर्सा, राइट। तो ये 4 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब भी हम डिस्टेंस मेजर के साथ काम करते हैं देयर आर ऑलवेज 4 कंस्ट्रेंट्स अप्लाइड ऑन डिस्टेंस मेजर और देयर आर ऑलवेज 4 कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड ऑन डिस्टेंस मेजर। ठीक है, अब एक एक करके हम इन चारों कंस्ट्रेंट्स को पढ़ेंगे, बट उसके पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इससे मुझे ये पता चलता है कि आपको ऐसे वीडियोस पसंद है एंड इससे मैं आपके लिए ऐसी मेहनत और ज़्यादा इन फ्यूचर करूँगा। ठीक है, तो लाइक कर दो फटाफट। अब हम हमारे पहले कंस्ट्रेंट के ऊपर जंप करते हैं विच इज़ नेगेटिविटी ऑफ डिस्टेंसेस। इसका मतलब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x एंड y कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब अगर 2 पॉइंट्स है x एंड y तो उन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। यू कैन से डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज नेवर नेगेटिव। अब सेकंड कंस्ट्रेंट के ऊपर जंप करते हैं विच इज पॉजिटिविटी ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज 0 इफ दे हैव सेम कोऑर्डिनेट्स। मतलब अगर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट सेम है तो उनके बीच में का डिस्टेंस हमेशा 0 होगा। एंड अगेन ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, राइट।
थर्ड कंस्ट्रेंट के ऊपर जंप करते हैं, विच इज सिमेट्री ऑफ डिस्टेंसेस। इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। मतलब बेसिकली x एंड y के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस होगा y एंड x के बीच में। Okay, and fourth and last constraint is triangular inequality of distances. The property says that distance between x and y is less than and equal to distance between x and z plus distance between y and z. इस ट्रायंगल को तुम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। distance between x and y is always less than or equal to distance between x and z and distance between z and y। अब ये जो डिस्टेंस मेजर हमने पढ़ा है इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस मेजर, जैसे कि हमिंग डिस्टेंस, जैकार्ड डिस्टेंस, कोसाइन डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस, एडिट डिस्टेंस, ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ डिस्टेंस मेजर होते हैं। एंड हर एक डिस्टेंस मेजर के टाइप्स को हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है इस प्लेलिस्ट के अंदर। ये प्लेलिस्ट इसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे विथ ऑल दीज टॉपिक्स। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि इस प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, सारे के सारे वीडियोस देख डालो। इससे क्या होगा, इससे आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझने वाला है एंड आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे एंड अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।